बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। गोवा क्लब हादसे के बाद गुरुग्राम प्रशासन सख्ती बरत रही है। गुरुग्राम के सभी क्लब, बार, रेस्टोरेंट में सख्ती से जांच होगी। जिले के सभी 36 थाना प्रभारियों को यह आदेश जारी कर दिया गया है। अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्लब, बार, रेस्टोरेंट संचालक को यह नोटिस दे दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से फिलहाल अलर्ट मोड पर है। गोवा में जिस तरह से देखा गया कि क्लब में किस तरह से आग लगती है और कई लोगों को इसमें जान चली जाती है, और इसी को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। प्रदेश भर में ये अभियान एक चलाया जाएगा और इसके तहत कार्रवाई होगी, जिस पर क्लब, बार, रेस्टोरेंट संचालक को यह नोटिस दिया गया है। अगर कुछ भी खामियां पाई जाती है तो कार्रवाई जाहिर तौर पर, निश्चित तौर पर होगी। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से आकाश खुराना हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आकाश, अब जिस तरह से देखा गया है कि गुरुग्राम में भी सख्ती बढ़ाने के लिए ये कह दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि अगर अनियमितता पाई गई तो बड़ी कार्रवाई होगी क्लब, रेस्टोरेंट, बार पर। क्या अपडेट आता हुआ आकाश खुराना? बिल्कुल, बात करें गोवा क्लब में हुए हादसे के बाद गुरुग्राम पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त हो गया है और गुरुग्राम में पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है। गुरुग्राम के सभी क्लब, बार और रेस्टोरेंट में जांच के दिशा निर्देश जो है वो पुलिस आयुक्त की तरफ से दिए गए हैं। गोवा के क्लब में हुए हादसे के बाद गुरुग्राम पुलिस सभी क्लब, बार और रेस्टोरेंट की जांच जो है वो कर रही है और लगातार टीमें जो है पुलिस की तरफ से वो गठित की गई है। गुरुग्राम के सभी 36 थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में जांच के आदेश जो है वो दिए हैं और अनियमितता पाए जाने वाले जो क्लब हैं, बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके संचालकों को नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। क्योंकि गोवा में जिस तरीके से देखा गया, एक क्लब में आगजनी जो है घटना वो हो जाती है जिससे 25 लोगों की मृत्यु जो है वो हो जाती है। और ऐसे में गुरुग्राम में अगर बात करें तो 25 दिसंबर क्रिसमस और न्यू ईयर जो है वो भी नजदीक है। तो ऐसे में बड़ी तादाद में गुरुग्राम में लोग जो हैं क्लबिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं। दिल्ली से भी लोग यहाँ पे आते हैं और गुरुग्राम की अगर ईस्ट और वेस्ट दोनों जोन की बात करें तो तमाम यहाँ पर लगभग 700 के करीब क्लब, बार, रेस्टोरेंट जो हैं वो हैं। तो ऐसे में गुरुग्राम प्रशासन के लिए जरूर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई जो ऐसे बार हैं, क्लब हैं, उन्होंने फायर एनओसी जो है वो नहीं ले रखी है। तो ऐसे में अब तक उनके खिलाफ उनको हालांकि 7 दिन का नोटिस जो है जरूर दिया गया है कि अपनी जो उनके मानक हैं उनको पूरा कर लिया जाए। और अगर वो अपने मानक पूरे नहीं करते हैं 7 दिन के भीतर भीतर तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और गुरुग्राम प्रशासन ने ये दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को दी हैं और कितने क्लब, बार और रेस्टोरेंट के जो संचालक हैं इस अपने मानकों को पूरा करते हैं। आकाश, जिस तरह से ये आदेश दिया गया है, गुरुग्राम के सभी क्लब, बार और रेस्टोरेंट में जांच होगी, ये कब से जांच होगी? इसके लिए क्या कोई गठन किया गया है? थाना प्रभारियों को तो बता दिया गया, लेकिन ये कब से जांच शुरू होगी? जी बिल्कुल, गुरुग्राम पुलिस आयुक्त ने एक बैठक जो है अधिकारियों के साथ वो की थी और उसके बाद दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को वो दिए थे कि सभी जो थाना प्रभारी हैं उनके क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी क्लब, बार, रेस्टोरेंट हैं उन सभी की जांच जो है वो की जाए। और जिस भी क्लब, बार, रेस्टोरेंट की जो मानक हैं वो अगर पूरे नहीं है, जो रूल्स हैं वो पूरे नहीं है, फायर विभाग के साथ मिलकर जो है प्रशासन एक्साइज विभाग के साथ जो है मिलकर कार्रवाई करने जो है करेगा। और एक्साइज डिपार्टमेंट को भी ये कहा गया है कि जो रूल्स हैं, ये कह सकते हैं कि आज से ही इस में कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और आज से ही ये जांच शुरू हो गई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।